अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। चलिए आज हम आप लोग विद्यार्थियों के लिए, चूंकि आप लोगों को अब जून में परीक्षा होने वाली है, तो आज हम श्री गणेश कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के बारे में। तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में आज कोई हम पेपर से, कॉपी से नहीं बताएंगे और ना एक्सटर्नल के बारे में बताएंगे। जो एक्सटर्नल महोदय या महोदया आते हैं और वो क्या पूछते हैं उसके बारे में बताएंगे, और हम अपनी अनुभव को भी बताएंगे, क्योंकि हम भी 35-36 ईयर्स में मैंने 20-25 बार मैं प्रैक्टिकल के रूप में, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के रूप में काम कर चुका हूँ, CLO के रूप में काम कर चुका हूँ। वैसे हम RCI का आपका इंस्पेक्शन कमेटी उसमें मेंबर हैं, जाते हैं, तो अपने अनुभव को हम बताते हैं। जहाँ जहाँ गए, जैसे से गए, क्या क्या पूछे, क्या क्या बताए, तो आपको उसके बारे में विशेष जानकारी मिल जाएगी। चलिए जनरल टॉपिक्स, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में जनरल टॉपिक्स में हम आते हैं। जनरल टॉपिक्स क्या है कि जो आते हैं एक्सटर्नल वो क्या पूछते हैं। जब एक्सटर्नल भाप जाते हैं कि आप लोग रियली पढ़ाई लिखाई किए हो, रियली ईच एंड एवरीथिंग्स ओके है, तो आपको अपने विषय वस्तु से नहीं पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे? जनरल चीज पूछ देंगे। क्या पूछ देंगे? कोऑर्डिनेटर का नाम बताएं। क्या पूछ देंगे? प्रिंसिपल का नाम बताएं। क्या पूछ देंगे? डायरेक्टर, सेक्रेटरी, जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम आप बताइए। हाउ मैनी स्टाफ आर देयर, कितना क्वेश्चन है। पहला क्या है? कोऑर्डिनेटर का नाम बताइए। याद रखिएगा, आप लोग कोऑर्डिनेटर का नाम पूछ देगा। प्रिंसिपल का नाम बताइए, डायरेक्टर का नाम बताइए, या सेक्रेटरी या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। हाउ मेनी स्टाफ, कितने स्टाफ हैं, कितने टीचिंग, कितने नॉन टीचिंग। ठीक है, 20 स्टाफ हैं, तो 20 स्टाफ में आप बताइए कितने टीचिंग वाले हैं, कितने नॉन टीचिंग वाले हैं। भाई आप हाँ साल भर और 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको तो कुछ मालूम होगा, जरूर मालूम होगा। नेम ऑफ सम स्टाफ, नेम ऑफ सम स्टाफ। ये सब आपका कोई कोर्स में है? नहीं है, आउट ऑफ कोर्स। क्यों? पहले यही चेक किया जाएगा कि आप क्लास किए हैं या नहीं किए। अब क्लास किए हैं साल भर या 2 साल, तो निश्चित रूप से ये सब कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है। टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ का अंतर समझते हैं? पूजा देवल जी बताइए, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में अंतर नहीं जानते हैं? कर लो, तुम भी बेटी कर लो, कोर्स कर लो। जो पढ़ाने वाले हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, गार्ड हो गया, प्यून हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, अदर्स स्टाफ आर दैट नॉन टीचिंग स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये हो गया, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये जनरल चीज है, ये पूछेगा ही पूछेगा। सबसे पहले यही पूछेगा आपका नाम, पता। देन अगर 2 साल 1 साल क्लास किए हो तो भाई टीचिंग स्टाफ का नाम बताओ, नॉन टीचिंग स्टाफ का नाम बताओ। कौन है लेक्चरर, कौन है डायरेक्टर, कौन है सेक्रेटरी, कितने बच्चे दिव्यांग हैं, आप लोग कितने लोग पढ़ते हैं। ये जब खत्म हुआ तब क्या आ जाएगा, सो देखिए। एक खत्म होने के बाद क्या आएगा, सो देखिए। इसके खत्म होने के बाद आपको यह पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है
ध्यान रखिए, ये सब रटिए जाइए, नए हो तो हमसे पूछ लीजिएगा बाद में, अभी मत पूछिए, अभी हमको बताने दीजिए, आज 15 मिनट क्लास है, ज़्यादा नहीं। क्या पूछेगा आपसे? कोर्स, कोर्स नेम, कोर्स का नाम बताइए, बता दीजिए कोर्स का नाम। आपका कोर्स जो कर रहे हैं उसका नाम क्या है? जो भी है, हम अभी बताने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको ठीक 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 जो भी है आप मन में रखिए, आपको इसकी तैयारी करना है। हम पढ़ाएंगे तो लंबा चौड़ा चला जाएगा, हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ हम रिवीजन भी हम करा चुके हैं। हम अभी ये 10-12 दिन समय बचा है, तो ये 10-12 दिन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का हम आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल देंगे, एक आइडिया दे देंगे। हम बताएंगे नहीं, आपको सीखना है। सब यूट्यूब में है, आपके बुक में भी है, हम मेरा यूट्यूब में उसमें सब है। इसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है? थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर। चलिए बताइए, फर्स्ट ईयर में कितने थ्योरी कितने प्रैक्टिकल है? याद रखिएगा। इसके बाद हाँ, कैसे पढ़ाई होता है, पढ़ाई कैसे करते हैं हम लोग? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इन 1 ईयर 2 सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर है। एग्जामिनेशन आपका कैसे होता है? ईयरली एग्जाम होता है, दोनों इंटरनल थ्योरी एंड इंटरनल प्रैक्टिकल, इंटरनल थ्योरी एंड आल्सो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एंड एक्सटर्नल थ्योरी। यानी हमारा पढ़ाई सेमेस्टर वाइज होता है, 4 सेमेस्टर में, पर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, और ईयरली एग्जामिनेशन होता है। उसमें इंटरनल थ्योरी इंटरनल प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल थ्योरी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना बहुत जरूरी है। चलिए, इसके बाद आगे क्या पूछा जाएगा, आप लोग कुछ बताइए। हम जो बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, हम अभी वो बता नहीं पाएंगे, हम अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं। मैं एक जगह गया था, मैं संस्थान का नाम नहीं बताऊंगा, तो गए, विद्यार्थी का नाम पूछे, बता दिया, कोर्स का नाम पता नहीं, कौन सा पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टरी मास्टरी, तो ये दोनों है, डॉक्टरी मास्टरी। ये सब सोच के रखिए, आप डॉक्टरी कर रहे हैं कि मास्टरी कर रहे हैं। कुछ लोग भूल भूले जाए कि ना हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम आंसर नहीं देंगे आज, खाली क्वेश्चन है मेरा, आप अपना घर में जाकर उसको समझिए या बाद में हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद हमने पूछा, आपका यहाँ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन है? कहा जी हमको नहीं पता है। एक प्रिंसिपल का नाम बताओ, जी हमको नहीं पता। कॉलेज का नाम बताओ, सुनते जाइएगा, ध्यान की बात है तो घबरा दीजिएगा। कॉलेज का नाम बता, तो ये हमको ध्यान में नहीं है। हम उसको इतना अलबला दिए, मैंने उसको इतना टेंशन दे दिया, हमको तो आप यहाँ पढ़ाई तो किए हैं, तो आपको कॉलेज का भी नाम नहीं मालूम, आईडी कार्ड है ना, तो आईडी कार्ड देखे, तो जी तो परसों रोज मिलबे किया है, उसने कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, तो ये ना ध्यान रहा। अब जिसको कोर्स का नाम याद नहीं है, कॉलेज का नाम नहीं है, कहाँ एडमिशन लिए हैं, लास्ट में वो कह दिया कि सर हम क्लास नहीं किए। हम तो चलिए वेरी गुड, थैंक यू, ऐसा ही लोग करें तो हमारा देश महान है, समझे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज आप लाख छुपाएंगे, छुपता नहीं है, तो आपको एक्सटर्नल जो आएंगे वो आपसे प्रकट करा ही लेंगे। और आप कितने पानी में हो, थोड़ा सा बात करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, जितना चीज़ अभी हम बताए हैं, कॉलेज का नाम, प्रिंसिपल कौन, कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन, अगर आपको नहीं मालूम है तो जितना चीज़ हम बताए हैं ना, हमारा वेबसाइट है ना, वेबसाइट है जीवन का वेबसाइट, आप उस वेबसाइट में चले जाओ, बहुत कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा।
पूछ देगा आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं जीवन टीटीआई में, ठीक है, जीवन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। पूछ देगा आपको आप इसके बारे में कुछ बताइए ना, जीवन के बारे में क्या जानते हैं बताइए। अब आप क्या बताइएगा, आपको लगेगा क्या बतावे, गलत बतावे, सही बतावे, कहाँ से बतावे, कैसे बतावे, है ना। तो उसके लिए हम आज कहते हैं क्या बोले हम कि हम बताने के लिए नहीं आए हैं, आज खाली हम दिशा निर्देश देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारा वेबसाइट है, क्या है वेबसाइट, www.जीवन, जी हाँ, www.जीवन.झारखंड का .in, आप इस पर जाइएगा और जीवन के बारे में ओल्ड वेबसाइट, न्यू वेबसाइट दोनों देख लीजिए। अब पूरा समझिए कितने दिव्यांग हैं, कब इसको अवार्ड मिला है, कब गवर्नर आए हैं, कब प्रेसिडेंट आए हैं, कौन डीसी आए, कौन डीएसपी आए, मैंने कौन कौन यहाँ आए, कौन कौन यहाँ गए, कितने दिन से कोर्स चल रही है, कहाँ कहाँ से मान्यता है, वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड। तो आप जीवन के बारे में जान गए, जनरल चीज़ें क्या क्या पूछा जाता है वो भी आप जान गए। अब इसके बाद क्या है कि आपको अबाउट द कोर्स के बारे में क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपका आता है कम इनटू द प्रैक्टिकल, शुरू करेंगे कल से, लेकिन थोड़ा सा और हम अंदर चले जाते हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको हल्का मेहनत की आवश्यकता है, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे आप लोग दोनों तो बैकलॉग के हैं, जो बैकलॉग के हैं उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यू आर फ्री, नो टेंशन। हाँ, बट यू गेन नॉलेज। एक्सटर्नल तो इंटरव्यू तो आपका लेगा तभी मार्क देगा, ऐसे देगा नहीं। तो एक्सटर्नल की तैयारी आपको होना बहुत जरूरी है। बाकी आपको कोई TLMTU जमा करना नहीं है, आपका जमा है, उसके लिए कोई टेंशन आप लोगों को कुछ नहीं करना है फर्स्ट ईयर में। जो बैकलॉग वाले हैं, जिनका बैक हो गया था इस साल में, अब जो नए हमारे हैं उनके लिए क्या करना है कि उनको जो है आपका फाइल लेकर के, स्टिक फाइल और सब पेपर का जितने भी प्रैक्टिकल हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं फर्स्ट ईयर में जी, 6 फाइल बनाइए आप अलग अलग, और 6 फाइल बना के जमा करिए और उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM के साथ। हाँ, TLM में क्या होना चाहिए आपको जो है कि MDPS के अनुकूल आप उसमें खरीद करके सामान लाइए, बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। इसके बाद IEP, लेसन प्लान, ग्रुप टीचिंग आप लोगों को नहीं करना, आप लोग बैकलॉग वाले यू आर फ्री। हाँ, पर ओनली प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। एक्सटर्नल आएगा, इंटरव्यू तो लेगा, क्योंकि उसका वीडियो बनता है तो वीडियो वहाँ देना ही होगा। आप कहिएगा हम पहले वाला हम तो हो गया तो नहीं काम चलेगा, तो फिर आओ तुम। हाँ, तो इसीलिए वो तैयारी वो करना। हाँ, तो हाँ वो मैडम नहीं आएगी, उसको आएगा पता नहीं। हाँ, फिर देना होगा, तो इसके लिए आपको उसको तैयारी करना होगा। हाँ, अब क्या है, अब आगे चलिए सेशन। आगे सेशन ऐसा है कि जो हमारा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट को बहुत प्रैक्टिकल की आवश्यकता है। वो भागने से उसका काम नहीं चलने वाला है। उस सब का अलग अलग लिमिनेशन, स्पेरियल बैंडिंग या थीसिस बनाए, या फिर अलग अलग थीसिस बनाए, या एक ही का महाभारत बना जाए, जो उसका 6 पेपर है। उसको सिर्फ 6 पेपर से काम नहीं चलेगा, उसको फर्स्ट ईयर का 6 पेपर भी उसमें लेना पड़ेगा, माने उसी में लेना है, मानो 12 प्रैक्टिकल उसको करना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड है, और वो एग्जाम्पल होता है कि जो अगला किया है वही हम पिछला करेंगे। तो सेकेंड ईयर वाले जो आज नहीं आए हैं उनको आप लोग सावधान कर दीजिए कि आप लोग, मैं साफ कर दिया हूँ कि भाई जो विद्यार्थी पास करना चाहते हैं वो आपका निश्चित रूप से आप लोग 21 तारीख से लेकर के 28 जून तक जीवन को प्रणाम करिए। अगर जीवन को प्रणाम नहीं करिएगा तो जीवन आप लोगों का जीवन मरण कर देगा। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ न लागी राउर माया, किसी को माया चलने वाला नहीं है। हाँ, पढ़ने के लिए गुरु जी आपकी भक्ति में तैयार है,
आपकी भक्ति करने के लिए जहां से पूछो, जैसे पूछो। मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, तीसरी बार पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, डायरेक्शन देने के तैयार हूँ। तुम्हारी रात में भी इच्छा हो जाए आ जाओ, दिन में आ जाओ, सुबह में हम पूजा भी करते होंगे तो आप आ जाए, आपको बताने के लिए मैं तैयार हूँ, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हमारा आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।